friends, welcome back to my YouTube channel. And today we will see tech person third internal test numerical analysis design. So I आज हम देखेंगे क्वेश्चन first, second, third, fourth, fifth step by step. So first of all, we will talk about the question. Uh, write write an algorithm to solve simultaneous linear algebraic equation using Gaussian elimination method. Second question है explain pivoting in solving simultaneous linear algebraic equation and why it is needed. Third question है explain what is conditional simultaneous linear algebraic equation are and how to solve them by refining Gaussian method. Question number 4 है write an algorithm to solve simultaneous linear algebraic equation using Gauss-Seidel iterative method. Fifth question is compare Gaussian elimination method with Gauss-Seidel iterative method and explain how to select the appropriate method to solve a simultaneous linear algebraic equation. Now, question number first. Um, Write an algorithm to solve simultaneous linear algebraic equation using Gaussian elimination method. So how to solve simultaneous linear equation using Gaussian elimination method? चलिए सबसे पहले समझते हैं Gaussian elimination method होता क्या है. So Gaussian elimination एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसमें हम इक्वेशंस को मेट्रिक फॉर्म में लिखकर उन्हें स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं. ये दो मेन स्टेप में काम करता है. पहला स्टेप है फॉरवर्ड एलिमिनेशन जिसमें हम मेट्रिक को ऊपर ट्रायंगुलर फॉर्म में ले जाते हैं और दूसरा बैक सब्स्टिट्यूशन जिसमें हम फाइनल आंसर कैलकुलेट करते हैं. एल्गोरिथम चलिए अब एल्गोरिथम लिख लेते हैं. जैसे स्टेप 1 है मेरी इनपुट द नंबर ऑफ इक्वेशन n and augmented metric a. Step 2 for I is equal to 1 to n minus 1 perform the following. For j is equal to I plus 1 to n compute the multiplier m is equal to इसमें मेरा j rows and i's column of a metric and divided a I. So b for k is equal to I2 n plus 1 and a metric के मेरे रो j एंड कॉलन के इज इक्वल टू ए मैट्रिक जो है वो मेरे इसमें माइनस एम एस्टेरिस्क आई मैट्रिक. स्टेप 3 परफॉर्म बैक सब्स्टिट्यूशन. इसमें मेरा एक्स एन इज इक्वल टू दिस एंड फॉर आई इज इक्वल टू एन माइनस 1 टू एन एंड स्टेप 4 प्रिंट द सोल्यूशन वेक्टर एक्स. क्वेश्चन नंबर 2 explain pivoting in solving simultaneous linear algebraic equation and why it is needed. Pivoting in Gaussian elimination ये टॉपिक थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी और ये एग्जाम में भी जैसे कई बार इस क्वेश्चन को पूछा भी जाता है. सो पाइवटिंग का मतलब होता है रो स्वेपिंग या रीऑर्डरिंग ऑफ क्वेश्चंस ताकि हम डिवीजन बाय जीरो से
बचे और न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी मेंटेन हो। जब हम गॉसियन एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं तो कभी-कभी पाइवोट एलिमेंट यानी आई 0 या बहुत छोटा होता है। ऐसा केस में अगर हम उसी एलिमेंट से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट अनस्टेबल हो सकता है। टाइप ऑफ पाइवटिंग बताते हैं। जैसे कि पाइवटिंग के 3 टाइप होते हैं। पार्शियल पाइवटिंग, इसमें क्या होता है, सिर्फ करेंट कॉलम को देखकर मैक्सिमम एलिमेंट वाले रो को स्वीप करते हैं। सेकंड है कंप्लीट पाइवटिंग, और इसमें क्या होता है, पूरी जो मैट्रिक्स होती है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढकर रो और कॉलम दोनों को स्वीप करते हैं। तीसरा है स्केल पाइवटिंग, हर रो के एलिमेंट को स्केल करके रिलेटिव कंपैरिजन के बेसिस पर पाइवट चूज करते हैं। अब वाई पाइवटिंग इज नीडेड, तो अब सवाल यह है कि पाइवटिंग की जरूरत क्यों है। फर्स्ट, टू अवॉइड डिवीजन बाय जीरो, अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो हो तो कैलकुलेशन रुक जाता है। सेकेंड, तो रिड्यूस राउंड ऑफ एरर, छोटे नंबर से डिवाइड करने पर एरर एक्यूमुलेट हो जाता है। थर्ड, इम्प्रूव न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी, बड़ी मैट्रिक्स में रिलायबल आंसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, explain what ill condition simultaneous linear algebraic equation are, the how to solve them by refining Gaussian elimination method। ill conditional system और उनका रिफाइनमेंट। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, किसी भी लीनियर सिस्टम को हम इल कंडीशनल तब कहते हैं जब छोटी सी चेंज इनपुट में बहुत बड़ी चेंज आउटपुट में लाती है। मतलब अगर मैट्रिक के एलिमेंट या राइट हैंड साइड वेक्टर में हल्का सा एरर हो तो सॉल्यूशन पूरा गलत आ सकता है। ये स्टेबिलिटी की निशानी होती है। Why it is happen? इल कंडीशन तब होता है जब मैट्रिक का डिटरमिनेंट बहुत छोटा होता है या रो या फिर कॉलम आपस में ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं। ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में तब आता है जब डाटा एक्यूरेट नहीं हो, जैसे फिजिकल एक्सपेरिमेंट, सेंसर या अप्रोक्सीमेशन रिफाइनमेंट मेथड विद गॉसियन एलिमिनेशन। इन केस में गॉसियन एलिमिनेशन को रिफाइन करना पड़ता है। चलिए कैसे समझते हैं। स्टेप 1 में सोल्व द सिस्टम नॉर्मली यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन सोल्यूशन, x0 मिलता है। स्टेप 2 में कैलकुलेट रेसिडुअल वेक्टर r इज इक्वल टू b माइनस a x0। स्टेप 3 में होता है सोल्व द करेक्शन सिस्टम del x is equal to r using Gaussian elimination। स्टेप 4 है अपडेट द सॉल्यूशन x, एंड ये प्रोसेस एक बार से ज्यादा बार भी रिपीट कर सकते हैं जब तक कि एक्यूरेट आंसर ना मिले। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है
write an algorithm to solve simultaneous linear algebraic equation using the iterative method. सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट देखें. गेस सिंगल मेथड एक आइटरेटिव टेक्निक है जिसमें हम एक इनिशियल गेस से स्टार्ट करके सॉल्यूशन के करीब बार बार अपडेट करते हैं. इस मेथड में हर वेरिएबल को तुरंत अपडेट करके अगले वेरिएबल के लिए यूज करते हैं. इसकी स्टेप 1 है स्टार्ट विथ इनिशियल गेस. स्टेप 2 में क्या करता है, फॉर ईच आइटरेशन अपडेट ईच वेरिएबल यूजिंग फॉर्मूला. सेकेंड स्टेप है रिपीट until convergence such that जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 दिया हो तो इनिशियल गेसेस लेके बार बार सोल्व करते हैं जब तक सोल्यूशन स्टेबल हो जाए. सो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. कंपेयर Gaussian elimination method with single iterative method and explain how to select the appropriate method. सो पहले हम कंपेयर की बात कर लेते हैं. Gaussian elimination method and Gaussian method. सो दोनों में पहला ऑप्शन देखते हैं कि इट वर्क ऑन द बेसिक ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल. जस्ट इसमें होता है कि इट employs initial value and iterates to obtain refined estimate. Second point है this can be used to a small number of coefficient and in this can be used for large number of coefficient. And third option है it is performance of affected due to a round of error and in this there is no round of error problem. Error is controlled by number of iteration. And fourth है इसमें direct method for solving linear simultaneous equation and iterative method for solving linear simultaneous equation. And fifth number है it gives the exact solution in finite number of step and successive approximation get the solution. So अब बात करते हैं when we use which. Use Gaussian when system is small or well conditioned. Use Gaussian when metric is large, sparse and diagonally dominate. फाइनल वर्ड तो सिलेक्शन डिपेंड करता है सिस्टम के साइज, स्ट्रक्चर और रिक्वायर्ड एक्यूरेसी पर. एग्जाम या रियल लाइफ में दोनों मेथड का अपना अपना केस होता है और अपना अपना काम होता है इसमें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.